आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ATN न्यूज़ और मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सैयद। आज मैं मौजूद हूं जम्मू की गांधीनगर के ग्रीन बेल्ट पार्क में। यहां पर आज बहुत सारे डिपार्टमेंट के डेली विजरों ने एक मीटिंग बुलाई। इसमें क्या बात इन्होंने की, क्या नहीं की, मैं इसके ऊपर आज बात करूंगा तनवीर हुसैन जी से। इससे पहले मैं आपसे एक बात कहता चलूँ, हिंदुस्तान में एक केस हुआ, जो सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ। 3 महीने तक हर इंटरनेशनल TV चैनल पर प्राइम टाइम न्यूज़ में चलाया गया, मगर जो पिछले 7-8 साल से रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, उनकी कोई बात किसी भी मीडिया चैनल पर नहीं होती। आज उसी बारे में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन जी से। जी तनवीर जी, स्वागत है आपका ATN न्यूज़ में। थैंक यू कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो आज आपने ये मीटिंग वेरियस डिपार्टमेंट की, क्या मुद्दा था इसका? देखिए, इसमें लगभग हमारे 15 से 20 डिपार्टमेंट्स आए, जिसमें हेल्थ है, HDFC है, NYBK है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है, टूरिज्म है, यूथ एंड सर्विसेज स्पोर्ट्स है, PHE है। जितने भी यहाँ पे एसएनएल डिपार्टमेंट लगभग सब ने आज जो यहाँ पे PGD है, सब ने आज जो यहाँ पे इसमें मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग का यही मतलब है कि ठीक है, सरकार ने हमें आश्वासन दिया, लेकिन अपने वर्कर्स को जगा के रखना ये हमारा पहला अवलीन फ़र्ज़ है। तो आज हमें डिसाइड किया है कि 21 तारीख को आने वाले 21 नवंबर को एक बहुत बड़ी कन्वेंशन, जो 1 डे एम्प्लॉइज़ यूनिटी कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पे होने जा रही है, जिसे पूरे स्टेट से जो लोग यहाँ पे आएंगे, और उसके लिए आज हमारे तमाम लीडरशिप से आज हमारी यहाँ पे मीटिंग हुई है। उसके अलावा दूसरा ये है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्राम शुरू होने जा रहे हैं, जैसे 5 तारीख को रियासी में है, फिर हमारा 11 तारीख को आसपास अखनूर में है, उसके बाद कठुआ, सांबा, ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। और उस प्रोग्राम को जो कामयाब करेंगे, तमाम लोगों को उसमें हम छोटे बड़े जितने भी लीडर्स हैं उसमें दावत देंगे। और ये लड़ाई जो है ये अब यूनिटी से लड़ी जाएगी एक स्टेज पे। कि हमेशा ये बातें आती हैं कि कहीं ना कहीं डिसयूनिटी क्रिएट होती है। तो अब हमने जो ये फैसला लिया, आज तमाम डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे जो ज़ोमा हज़रात आए हैं, उनसे मीटिंग करके कि 21 नवंबर को एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पे हो रही है, तो उसमें तमाम लोग जो शिरकत करें, और आगे जिस तरीके का भी जो भी यहाँ से कॉन्फ्रेंस में निकल के जो एजेंडा आता है, उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जी, आप जैसे कि बहुत सारे लीडर इस वक्त बने हैं, तो क्या आप उनको कोई यूनिटी का मैसेज देंगे? क्योंकि जब तक यूनिटी, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक कामयाबी नहीं होगी, उनको अभी आप देंगे दावत? जब कॉन्फ्रेंस यूनिटी के लिए, तो इसमें मैसेज की तो बात ही नहीं, तो हम आपके चैनल के भी उनसे इन्वाइट करेंगे, और पर्सनली भी तमाम असिस्टेंट को लेटर्स भी निकलेंगे हम कि यूनाइट्स के लिए जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उसमें पता चल जाएगा कि कौन यूनिटी चाहते हैं, कौन नहीं चाहते हैं। और जम्मू कश्मीर और पूरे स्टेट लेवल की हम इस पर यूनिटी पे हम बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम तमाम जो है अपने अपने जो प्लेटफॉर्म पे हैं, लड़ रहे हैं लड़ाई, तो इकट्ठा कुछ लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो 24 तारीख को हमारी टीम जो दिल्ली गई थी, उसमें मीटिंग हुई थी, और उसमें गवर्नर साहब को लेटर भी यहाँ पे आया है, ऑलरेडी लेटर भी लिखा हुआ है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ पर जो पॉजिटिव निकल के आएगा। लेकिन फिलहाल आज तमाम लीडरशिप ने ये फैसला लिया है यहाँ पे हर डिपार्टमेंट्स की कि 21 तारीख को जो हमारी एक दिन की जो कन्वेंशन यहाँ पे होगी, उसमें जो सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे आएंगे। बाकी और भी लोग साथ ही हमारे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मैं दविंदर सिंह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ। तो क्या मसले हैं सर आपके? हमारा जैसे तनवीर जी ने बोला है, मसला वही सेम ही, हमारा भी मसला यही है बस। शुक्रिया जी। मेरा नाम मोहम्मद शबीर, जनरल सेक्रेटरी ब्रांच जम्मू PD डिपार्टमेंट। तो हमारे कुछ जो हमारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि 870 लोग जो अनाट अपलोड हैं, तो उनकी पिछले 5-6 सालों से उनकी पेमेंट नहीं आ रही है, सैलरी नहीं आ रही है। तो कई बार मेरे ख्याल में 6 महीने के बाद हर बार कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट मांगते हैं डिवीज़नों से, तो डिवीज़नों से भी आ रहे हैं, कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट भी आ रही हैं, पर मसला नहीं हल हो रहा है। रिकॉर्ड को चला रहे हैं, बाकी तो कोई अभी तक फैसला नहीं लिया गया। और उसमें हमारे 99 लोग जो ऐसे हैं जो हैंडीकैप्ड हो चुके हैं, जिनकी टांगें नहीं हैं, जिनकी बाजू नहीं है, क्योंकि पावर डिपार्टमेंट लोगों की सेवा करते हुए, तो गवर्नमेंट ने अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। जैसे हमारे पिछली बार पुंछ के एक जो हमारे बिजली डिपार्टमेंट में थे, कैजुअल लेबर में काम करते थे, मोहम्मद शबीर, तो उनका भी करंट की वजह से जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से उनकी डेथ हो चुकी। तो गवर्नमेंट से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इन लोगों का कम से कम देखो, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, इन लोगों के साथ आप इनके साथ क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं आप लोग? 6000 से क्या बनेगा? वो भी टाइम पे नहीं देते हैं। जैसे 870 लोग हैं, वो यहाँ बिजली डिपार्टमेंट में कई सालों से काम कर रहे हैं, अभी तक उनको महरूम रखा गया है। हर 6 महीने के बाद हाँ कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट दे दो। क्या जिन JU ने लगाया है, जिन AEE ने लगाया है, जो एक्शन लगा रहे हैं, तो वो कोई फ्रॉड हो सकते हैं? मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील है कि इन लोगों को देखा जाए। लाडली जो ये मसला है
हल किया जाए। इन जो ये जनमन लोग हैं 99 जो NIC पोर्टल पे हैं, इनको भी देखा जाए कि इनकी जो सैलरी है क्यों बंद है, क्यों नहीं इनकी सैलरी जो रिलीज़ कर रहे हैं। तो बाकी भी कई इशू हैं हमारे जो हैं डिपार्टमेंट के अंदर, वो तो इंशाल्लाह जो हमारे तनवीर साहब जी हैं वो इंशाल्लाह हल करेंगे। जैसे वो दिल्ली में किए थे, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वो जो है पॉजिटिव हो जाएगा, कहीं हमारा जो मसला है वो हल हो जाएगा इंशाल्लाह। जी आपका नाम? जय कुमार है। किस डिपार्टमेंट से आप? जो सर्विस स्पोर्ट से हम। जी आपके क्या इशू है? हमारा भी यही मुद्दा है कि हमारे डिपार्टमेंट में 49 कैजुअल लेबर्स है जिनकी 7 साल हो गए तनख्वाह नहीं मिल दे रहे। तो उसके बाद बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, जैसे एक लड़का हमारा जो है वो एक्सपायर हो गया, उनकी पेमेंट नहीं उसे दे रहे हैं, ना ही कोई बेनिफिट दे रहे हैं उनको। ऐसे सर्विस देते देते शहादत पाते चले जा रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। अभी उम्मीद जागी है कि तनवीर हुसैन जी गए हैं डॉक्टर जितेंद्र जी से मिलने, कुछ उन्होंने उम्मीद दी है, चलो इंशाल्लाह कि वो हो जाए जल्दी। बाकी कुछ बच्चे अच्छे, कुछ हमारे ऐसे साथी भी हैं जिनके बच्चों को अभी मैंने सुना है कि स्कूल से निकाल दिए गए, उनकी फ़ीस नहीं दी जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी वजह से हम चाहते हैं कि जल्दी ही गवर्नर साहब और डॉक्टर जितेंद्र जी हमारे मसलों को हल करें, ताकि हमारा भी रोज़ घर का जो गुजर बसर है। जी आपका नाम और किस डिपार्टमेंट से? मेरा नाम मुश्ताक अहमद कादरी है। मैं साक्षर भारत मिशन अडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। हमें भी गवर्नमेंट ने 2011-12 में लगाया था और काम भी जो भी उन्होंने दिए हमने वो किए, लेकिन बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि एक तरफ तो हमें एम्प्लॉय काउंट किया जाता है, जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं होती हैं, BPL कार्ड है और ज़्यादा जो स्कीम्स आती हैं वो एम्प्लॉय करके हमें उसे बाहर कर दिया जाता है। जब हमें रोज़गार के लिए वहाँ बात आती है तो या तो हमारे लिए फंड्स नहीं होते, एक साल के लिए हमारी सैलरियाँ नहीं कहीं भी आती हैं जो ऑनरेरियम दिया जाता है। तो उसके लिए हमारे लिए खासकर जो फीमेल्स हैं, जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो उनको एक एम्प्लॉय समझ के उनकी शादियाँ भी हो जाती हैं, और जब उसके बाद बात की जाती है उनके ससुराल वालों को उनको पता चलता है ये तो परमानेंट है ही नहीं, अभी ये कैजुअल है। ऐसे वहाँ भी बहुत सारे मुद्दे पैदा हो गए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे, बहुत ज़्यादा बेटियाँ, बहनें जो इस वक्त मुश्किल के अंदर हैं। मेरे आपके चैनल से और ये जो तनवीर साहब ने एक स्टेप उठाया है कि यूनाइट हो के हम इस चीज़ को सरकार तक पहुँचाएँ कि कम से कम एक तो ये चीज़ आज से रोकी जाए कि इस धोखे के अंदर यूथ को नहीं इन्वॉल्व किया जाए, उनको एक क्लियर स्टेप दिया जाए कि उनका फ्यूचर इसके अंदर इतना है, फिर वो देख के ही कदम रखते हैं। और जो लोग हम पिछले 8-10 सालों से अपना फ्यूचर, ना तो इस वक्त हमारे पास और कोई ऑप्शन है, ना हम कम्पीट कर सकते हैं किसी को, तो यही हमारा एक रास्ता है कि यहाँ पे एक स्टेट अच्छा सा डिसीजन लेके हमारे लिए एक सिक्योर फ्यूचर दे, जिसमें हम इस वक्त पेरेंट के ऊपर बोझ बने, जबकि हम खुद ही इस वक्त अपने आधे 30 साल की 35 साल की एज जो है वो पार कर चुके हैं। तो आपके माध्यम से भी उनसे, ऑनरेबल LG से, हायर अप जो भी उनसे गुजारिश है कि इसको सीरियसली लेके कोई फाइनल डिसीजन लेके हमारा फ्यूचर जो है सिक्योर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका नाम? जी मेरा नाम लकी जीदा, स्टेट प्रेसिडेंट अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। और आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट तक का अपना जो मैसेज है वो पहुँचाना चाहते हैं कि जो 21 तारीख की हमारी जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो हमारे जितेंद्र सिंह राणा जी ने हमें दिल्ली में आश्वासन दिया है, तो हम चाहते हैं कि वो जो आश्वासन दिया है 21 तारीख से पहले हमारा जो भी मसला है उसको हल किया जाए। और हमें उम्मीद भी है कि शायद इस बार हमारा कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जितेंद्र सिंह जी खुद जम्मू के निवासी हैं, रहने वाले हैं, तो वो जम्मू वासियों की जो दर्द और दुख तकलीफ है उनको अच्छे से समझते हैं। और कोई ना कोई परेशानी है जिसकी वजह से कि सरकार भी थोड़े चूक कर रही है, थोड़ा टाइम लगा रही है। तो हमें इस बार 21 तारीख से पहले कुछ ना कुछ उम्मीद है कि वो हमारे जो मसले हैं वो हल करने के लिए तैयार हैं और करने की वो कोशिश में भी लगे हुए हैं। और हमारा भी जो हमारे जो डेली वेजर के जो मुद्दे हैं, हम चाहते हैं कि उनके जो मिनिमम वेजेस हैं वो भी जल्द से जल्द उनको लागू किए जाए, ताकि 6,750 रुपये में उनका जो घर का गुजर बसर है वो नहीं चलता। कभी कभार कभी कोई एब्सेंट आ जाती है या छुट्टी आ जाती है, वो भी उनका काट के उनको जो वेतन है वो दिया जाता है। तो इसलिए अगर उनको मिनिमम वेजेस लागू किया जाए जल्द से जल्द, वो भी 21 तारीख से पहले लागू कर दे तो अच्छी बात है। नहीं तो हमारा जो निर्णय रहेगा वो 21 तारीख के बाद जो कड़ा निर्णय हम कोई लेंगे तो उसके बाद की रणनीति हम बनाएंगे कि किसके बाद हमने क्या करना है। फिलहाल तो हमें यही उम्मीद है कि किस से पहले हमें कोई ना कोई खुशखबरी, कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मैं छिमनारायण सिंह PHE से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि सर हम डिपार्टमेंट में लगे हुए 25 साल हो गए हैं। आज अगर हमारे घरों के हालात देखे जाए तो बहुत बदतर है। बच्चों के पढ़ाई के लिए या उनके खान पान के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। आज भी हम आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करते हैं अपने LG साहब से और अपने PMO साहब से, डॉक्टर जितेंद्र जी से, कि जो आप
बयानबाजी कर रहे हैं इसे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करें, ताकि हमारे घरों का चूल्हा जल सके और हमारे बच्चे 2 वक्त का खाना खा सकें। नहीं तो जो हमारा प्रोग्राम 21 तारीख को आ रहा है जो बिल्कुल पीसफुल तरीके से होगा, लेकिन उससे आगे जो भी होगा वो उग्र तरीके से होगा, क्योंकि जैसे कि एलजी साहब के बयान से हमने देखा कि बोल रहे हैं कि मिलिटेंट को कह रहे हैं कि सरेंडर करो, आपको नौकरी देंगे। तो इसकी दिशा यही हमें दिख रही है कि हमें भी गन उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि 25-25 सालों से हमने सेवा दी है, अपने लोगों की सेवा की है, पानी पिलाया है, जहाँ बिजली दी है उनके घरों तक, तो उसके बदले में हमें आज तक कुछ नहीं मिला है। लेकिन जो गन उठाने वाले लोगों से एलजी साहब बात कर रहे हैं, हम एलजी साहब का ध्यान अपनी तरफ लाना चाहते हैं कि इधर भी एक दृष्टि डालो, ताकि हमारे बच्चों को जो मोदी साहब के स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो पूरे हो और ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो, ना कि भाषणों में रह जाएं। जय हिंद जय भारत। जी आप तो ये थे जम्मू कश्मीर कैजुअल लेवल आर्ट डिपार्टमेंट की एक मीटिंग थी जिसमें सभी लोग आए थे, इनसे हमने बात की और यहाँ पर एक बात जो बड़ा खुलासा निकल कर आया है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी मिलिटेंटों को आतंकवादियों को बोला जाता है कि आप सिलेंडर करो आपको नौकरी दी जाएगी, और जम्मू कश्मीर के जो आर्जी मुलाजमीन 61,000 मुलाजमीन इस वक्त जम्मू कश्मीर में अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं 25-25 26-26 साल से, उनके लिए कोई भी ऐलान नहीं किया जा रहा है। और इनका यही कहना है अगर जल्द से जल्द कुछ हमारे लिए कोई नया फैसला नहीं आया तो हम भी इस चीज़ पर मजबूर हो जाएंगे और बाद में जम्मू कश्मीर सरकार